वास्तविक संसार ये शब्दों पर आधारित संसार है, क्योंकि संपूर्ण संसार शब्दों के द्वारा निर्माण किया गया। शब्द ही वास्तविकता है, वो नहीं जो हो रहा है। आपके साथ जो हो रहा है शायद वो तथ्य हो, परंतु वास्तविकता तो वचन है। तेरा वचन ही सत्य है, यीशु ने कहा, बाकी सब झूठ है। आपको क्या हो रहा है वो झूठ है। I love you, I love you, I love you, Lord, today, because you cared for me in such a special way. And yes, I praise you, I lift you up, and I magnify your name. That is why my heart is filled with praise. My heart, my mind, my soul belongs to you. You paid the prices for me way back on Calvary. And yes, I praise you, I lift you up, and I magnify your name. That is why my heart is filled with praise. My heart and my mind. My heart, my mind, my soul belongs to you. You paid the prices for me way back on Calvary. And yes, I praise you, I lift you up, and I magnify your name. That's why my heart is filled. Just one more time. My heart. Oh, my heart, my mind, my soul belongs to you. You paid the prices for me way back on Calvary. Yes, I praise you, I lift you up, and I magnify your name. That's why my heart is filled with praise. दूसरा कुरिन्थियों 4:13 कहता है, जैसे लिखा हुआ है, हमने विश्वास किया इसलिए हम कहते हैं। हम विश्वास करते इसलिए कहते हैं, पौलुस कहता है। विश्वास क्या है? विश्वास करना बोलना है। हृदय और मुंह जोड़ते हैं, एक साथ काम करते हैं ताकि परिणाम लेकर आए। यह लिखा है, जैसे लिखा है, मैंने विश्वास किया और इसलिए मैं कहता हूं। हम भी विश्वास करते हैं, हम भी कहते हैं, हमें विश्वास की आत्मा कहता है। हम में वही विश्वास का आत्मा है। विश्वास किया और इसलिए हम कहते हैं। आप में से कितने लोग विश्वास की आत्मा रखते हैं? देखिए, आपको ढूंढ कर निकालना आप में विश्वास की आत्मा है या डर की या संदेह की आत्मा। बहुत से लोगों में संदेह और डर की आत्मा होती है। जानते हैं, आप बड़ी आसानी से देख सकते हैं कि मुंह से क्या निकलता है। आप सभी लोगों को देखो, क्या कहते हैं। वो कह रहे हैं, क्या मिस्र में कोई कब्रें नहीं थी इसलिए तो हमें यहां मरने के लिए इस जंगल में लाया है? देखिए, यह हार की बात थी। यह बात थी जो तुरंत बताती थी कि उनके दिल में क्या है। वो क्या कह रहे थे? वो कब्रों के बारे में कह रहे थे, मृत्यु के बारे में कह रहे थे, मरने के बारे में कह रहे थे। विजय के बारे में कोई बात नहीं थी। परमेश्वर के सामर्थ्य काम को याद नहीं कर रहे थे। सब कुछ भूल गए, इसलिए अविश्वास बहुत बुरा है। ठीक है। दूसरी बात जिसके द्वारा आप अविश्वास को पहचान सकते हैं, अविश्वास का बुरा मन, वो ये है, अविश्वास है तो डर होता है। क्या आपके दिल में डर है? मैं आपको बताऊं दोस्तों, यह इसलिए है क्योंकि दिल में अविश्वास है। डर, यह इतनी भयानक बात है,
ये विश्वास के जैसे ही सामर्थी है, डर वास्तव में विश्वास ही है। इसे पूरी तरह से समझ सकते हैं। मैं इसे पहले नहीं समझा, लेकिन बहुत साल पहले किसी ने मुझे सिखाया कि डर वास्तव में विश्वास है। विश्वास और डर दोनों एक समान है। ये विरोधी दिशा में काम करते जाते हैं। जो लोग विश्वास में काम करते हैं, अच्छी बातें होने की अपेक्षा करते। जो लोग डर में काम करते हैं, बुरी बातों की अपेक्षा करते हैं। जो लोग अच्छी बातों की अपेक्षा करते हैं, उनके साथ अच्छी बातें होती है। जो बुरी बातों की अपेक्षा करते हैं, उनके साथ में निश्चित तौर पर, निश्चय रूप में उनके साथ बुरी बातें होती हैं। जिससे मैं बहुत ज्यादा डरता था, वही मुझ पर आई, ऐसे अय्यूब ने कहा। इन लोगों ने यही कहा जब वो भयभीत हो गए। उन्होंने फिरौन की सेना को आते हुए देखकर डर से कहा। डर एक भयानक बात है। आप क्यों डरते हैं? आप डरते हैं क्योंकि आप कुछ देखते हैं, क्योंकि आपका दिमाग कुछ सोचता है, और यही है जिसे देखकर आप सोचने लगते। और हमारा दिमाग जिस बात पर मनन करता है, वही तो है जो डर लाता है। आप जो कुछ देखते हैं उसे बदलने के द्वारा, और आप जो कुछ मनन करते हैं उसे बदलने के द्वारा, आप डर के दिल को विश्वास के दिल में बदल सकते हैं। इसलिए मैंने रविवार की शाम डर के विषय में बहुत कुछ सिखाया है। यह बहुत आसान है। आप अपने जीवन को बदल सकते हैं। आप डर के दिल को लेकर विश्वास के दिल में बदल सकते हैं, केवल सही बातों की ओर ध्यान देने के द्वारा। आप क्या देखते हैं और आपका मन किन बातों पर लगाते हैं, उसी पर डर आधारित होता है। अगर आप सही चीजों को देखते हैं, सही चीजों पर मनन करते हैं, तो आपका डर का दिल विश्वास का दिल बन जाएगा। आप निरंतर गलत बातों को देखते हुए सफलता की अपेक्षा नहीं कर सकते। आप गलत बातों को देख नहीं सकते और गलत बातों पर मनन नहीं कर सकते और अपेक्षा करें कि आप डर से मुक्त हो जाएंगे। डर तो इतना बुरा है। इसलिए बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने हमें डर से छुटकारा दिया है। उसने केवल पापों से नहीं छुड़ाया। इब्रानियों अध्याय 2 वचन 14 कहता है, इब्रानियों 2:14 सच में कहता है कि उसने हमें डर से छुटकारा दिया है। जैसे उसने हमें पापों से छुड़ाया है, उसने हमें डर से भी छुड़ाया है। अब डरने के लिए कोई भी कारण नहीं है। यदि आप डरते हैं तो आप गलत तरह से डरते हैं। आपको इसे अपने ऊपर लेने की जरूरत नहीं है। डरने की कोई बात नहीं। उसके छुटकारे पर ध्यान देते चले जाएं, मसीह पर केंद्रित होना शुरू कर दें, उसकी प्रतिज्ञाओं पर ध्यान देते जाएं और उसके विषय में सोचना शुरू करें। और इसीलिए तो बाइबल कहती है, जो पुरुष परमेश्वर के वचन पर दिन रात ध्यान करते रहता है, वो जो कुछ भी करता है उसमें सफल होगा। क्यों? क्योंकि दिन रात परमेश्वर के वचन पर मनन करते रहता है। मतलब उसने डर से पीछा छुड़ाया है। उसका दिल विश्वास का दिल हो गया है, क्योंकि अब परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं पर वो ध्यान देता है, परमेश्वर के अद्भुत कामों पर, उसके चमत्कारों पर। बाइबल आपको क्यों दी गई है? क्योंकि आप ये कहानी को पढ़ सकते हैं, आप इन बातों को पढ़ सकते हैं, क्योंकि आप कोई अलग व्यक्ति नहीं। इसलिए पौलुस कहता है इब्रानियों की किताब में, इन लोगों से तुम पाठ सीखो, क्योंकि परमेश्वर ने जो कुछ उनके लिए किया है वही तुम्हारे लिए करेगा। वो बदला नहीं, वो नहीं बदलता। वो कल, आज और युगानुयुग एक सा है मेरे दोस्तों। वो अभी भी सामर्थी है। वो आपको लाल समुद्र से पार ले जाएगा। आपके लिए उस स्वर्ग से मन्ना बरसाएगा। आपके लिए चट्टान से वो पानी निकालेगा। वो आपके शत्रुओं को बस पल भर में ही शत्रुओं को समुद्र में डुबा देगा। केवल एक ही झटके में आपके सारे शत्रुओं को मार देगा और आपके सारे बड़े शत्रु जितने बड़े हो उतने जल्दी नाश हो जाएंगे। प्रभु के अनुसार वो कुछ नहीं है। परमेश्वर ये कर सकता है। हां, आप जिसे बहुत बड़ा समझते हैं वो कुछ नहीं। आप जिसे बड़ी समस्या समझते हैं वो परमेश्वर के सामने कुछ नहीं है। हां, यदि आप सोचते हैं कि आपकी समस्या बहुत बड़ी है तो यही बड़ी समस्या है। आपकी समस्या नहीं है, लेकिन आप समस्या के बारे में क्या सोचते हैं वही समस्या है। वही समस्या है, क्योंकि परमेश्वर के लिए कोई भी समस्या बड़ी नहीं है जिससे वो नहीं निपट सकता। कोई बीमारी नहीं जिसे वो चंगा नहीं कर सकता। कोई चमत्कार नहीं जिसे वो पूरा नहीं कर सकता। ऐसी कोई परिस्थिति नहीं जिसे बदल नहीं सकता। आपके परिवार में, आपके कारोबार में, आपके हाथों के कामों में, आपकी कोई भी परिस्थिति में ऐसा कुछ नहीं जो परमेश्वर नहीं दूर कर सकता है। क्या समस्या है? मैं आपको बताऊं कि कोई समस्या नहीं, सिवाय बस यही कि आप अपनी समस्या को देखते हैं और कोई समस्या नहीं। सब लोग कहे कोई समस्या नहीं, बगल वाले की ओर देखकर कहें कोई समस्या नहीं। कुछ लोग चकित है, ओ मेरे प्रभु आप मेरी समस्या को देखिए। देखिए यही समस्या है, यही समस्या है। देखिए इतना सुनने के बाद भी कहते हो ओ मेरे प्रभु आप मेरी समस्या को नहीं जानते। वही समस्या है। देखिए आप समस्या को समस्या समझते इसलिए वो समस्या है। देखिए
जब फिरौन और उसकी सेना इसराइलियों के पीछे आई तब परमेश्वर के पास साबित करने का मौका था कि वो कितना महान है। ये दिखाए कि वो कितना अच्छा है उनके लिए। आपकी समस्या परमेश्वर के लिए एक अवसर है उसके प्रेम और उसके देखभाल को साबित करने के लिए और उसकी सामर्थ जो आपके लिए है, ताकि आप उसको और अधिक जानने पाए। एक अद्भुत बात निर्गमन की किताब में हम पढ़ते हैं। निर्गमन एक बहुत ही अच्छी किताब है। जानते हैं, ये कोई पुरानी कहानी नहीं है। देखिए, प्रभु जानबूझकर उन्हें ले जाता है, लड़ने के लिए कहता है उनसे बड़े लोगों से। वो उन्हें कहता है कि वो तुमसे बड़े हैं, संख्या में तुमसे ज्यादा है, और मैं चाहता हूं कि तुम मुझसे लड़ो, और यही तो मैं दिखाना चाहता हूं तुम दोनों के बीच। क्योंकि जब तुम जीत जाते हो तो सब लोग जानेंगे मैंने इसे किया और खास करके तुम जानोगे कि मैंने इसे किया, तुमने नहीं किया। हाँ, परमेश्वर आपके जीवन में उद्देश्य के साथ अगुवाई करता है। मैं आपको बताता हूं, जीवन को समझे मेरे दोस्तों, परमेश्वर ने उनकी अगुवाई की। हेलो, निर्गमन की किताब पढ़िए और लय व्यवस्था, गिनती और दूसरी किताबें। परमेश्वर ने उनकी युद्ध में अगुवाई की। परमेश्वर ने उनको परिस्थिति में लाया। परमेश्वर उनको स्थानों पर लेकर आया। क्यों? क्योंकि वो उन परिस्थितियों का उपयोग करना चाहता है कि ये बताए कि वो लोग छोटे होने के बावजूद भी बड़े युद्ध को जीत सकते हैं उसकी मदद के साथ। वो विश्वास सिखाना चाहता था। वो दिखाना चाहता था कि उनके लिए क्या संभव है, उन्हें कैसे दिखाए। यदि वो 10 होते तो उन्हें ऐसी जगह पर लेकर जाता जहां पर 5 से लड़ना पड़ता, तो कहते ठीक है, परमेश्वर का धन्यवाद हो, 10 हम हैं, उन्हें मार के हम भगा देंगे। लेकिन वो 10 थे, लेकिन दूसरी ओर हजारों लोग थे। परमेश्वर ने कहा चिंता ना करो, अभी वास्तविकता में असली लड़ाई है, ये मेरी लड़ाई है। वो कहता है मैं तुमको दिखाऊंगा मैं कितना महान हूं। और मैं आपको बताऊं, परमेश्वर आपको ऐसी परिस्थिति में लेकर आएगा जहां बड़ी समस्याओं को देखेंगे। और मैं आपको बताऊं, जब आप उनको देखेंगे सिर्फ आनंद करें, क्योंकि परमेश्वर अपने आप को आपके लिए बड़ा दिखाएगा जो पहले कभी नहीं दिखाया था। यह पूरी तरह से आपको बदल देगा, यह पूरी तरह से आपको बदल देगा। यह एक अद्भुत मौका है। जितनी बड़ी समस्या है उतनी बड़ी चुनौती है, उतना ही वो बड़ा परमेश्वर आपको दिखाएगा। आमेन। ठीक है, तीसरी बात, अविश्वास नकारात्मक है। यह बहुत ही रोचक विषय है। नकारात्मक, सब लोग कहें नकारात्मक। इस समय ये लोग बहुत नकारात्मक थे, वास्तव में बहुत निंदापूर्ण थे, नकारात्मक के साथ निंदापूर्ण थे। वो कह रहे थे क्या ये ऐसा मुझे देखने दे। वचन 11, और वे मूसा से कहने लगे क्या मिस्र में कब्रें नहीं थी जो तू हमको वहां से मरने के लिए जंगल में लाया है। निंदापूर्ण, नकारात्मकता या नकारात्मक होना, कई बार आपको ये सब निंदापूर्ण दिखाता है। ये निंदापूर्ण, ठीक है। उन्होंने कहा क्या सोचता है कि हमारे पास मिस्र में कब्रें नहीं थी इसलिए तो हमें जंगल में लेकर आया। देखिए, ऐसी नकारात्मक सोच को बयान कर रहे थे, ऐसे तिरस्कार के साथ, जानते हैं, इसके साथ जानते हैं, भावना से, जानते हैं, उन अगुओं से घृणा करना। और वो कहते हैं तू हमें यहां पर लेकर आया कि हम यहां पर मर जाएं, तुझे लगा कि आप मिस्र में कब्रें नहीं हैं। ऐसी नकारात्मकता, आप जीवन को कैसे देखते हैं? आप नकारात्मक रूप में देखते हैं या आप नकारात्मक व्यक्ति हैं? हेलो, मैं अभी इसराइलियों के विषय नहीं कह रहा हूं मैं आपके बारे में कह रहा हूं। आप कैसे हैं? क्या आप स्वभाव से नकारात्मक व्यक्ति हैं? चीजों को नकारात्मक रूप में देखते हैं, नकारात्मक शब्द बोलते हैं, नकारात्मक शब्द कहते हैं? हां, यह अविश्वास है दोस्तों। परमेश्वर ने आपको नकारात्मक नहीं बनाया, सकारात्मक होने के लिए बनाया है। आप देखिए, जब आप जीवन को नकारात्मक रूप में देखते हैं तो मानो आप खुद विनाश की ओर जा रहे हैं। आप गलत तरीके से घूम रहे हैं, आप सब कुछ तोड़ने पर हैं। आप ऐसे होने के लिए नहीं बनाए गए, आप सकारात्मक व्यक्ति होने के लिए बने हैं। विश्वास को सक्रिय करना होगा। धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा, डर से नहीं, संदेह से नहीं, चिंता से नहीं। धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। आप डर, संदेह, चिंता से जीने के लिए नहीं बने हैं। डर, संदेह और चिंता आपको मार डालेंगे। हेलो, वो मार डालेंगे, परंतु विश्वास आपको जीवित रखेगा। विश्वास आपकी सफलता का कारण बनेगा। विश्वास आपकी बीमारी के बिस्तर से आपको उठाएगा। विश्वास आपको आगे बढ़ाएगा। विश्वास आपके जीवन में बड़े युद्ध को जीतने के लिए लगाएगा। परमेश्वर ने आपको बनाया है कि आप विश्वास से काम करें। जैसे कार पेट्रोल पर चलने के लिए बनाई है, आप विश्वास से चलने के लिए बनाए गए हैं।
विश्वास से जीवित रहे, इस प्रकार आप बने हैं। इसलिए आप डर को अनुमति न दे, चिंता को अनुमति न दे, संदेह को अनुमति न दे, इन बातों को आपके हृदय में आने न दे। जानबूझकर रखें, अपने हृदय में आप विश्वास को भरते चले जाएं। जैसे आप पेट्रोल पंप पर जाकर कार में पेट्रोल भरते हैं, इसे हमेशा भरा हुआ रखे, पूरा पूरा भरा रखे, हमेशा भरता हुआ रखे, हमेशा उमड़ता हुआ रखे। देखिए, बाइबल इफिसियों में कहती है, पौलुस कहता है, तुम्हारे मुंह से कभी कोई बुरी बात न निकलने पाए। दूसरे अनुवाद भी इसे बहुत अच्छी तरह से बताते हैं कि तुम्हारे मुंह से कोई गलत बातें न निकलें। बुरा वार्तालाप मतलब खराब शब्द। अब लोग इसे पढ़ते हैं और सोचते हैं कि खराब शब्द मतलब गंदे शब्द जो हम सड़कों पर लोगों को कहते हुए सुनते हैं, और इसलिए वो कहते हैं, वो प्रभु का धन्यवाद करता हूं, मैं उन लोगों के जैसे नहीं हूं, मैं उन शब्दों का उपयोग नहीं करता। ठीक है, उन शब्दों के बारे में क्या जो आपने कल सुबह कहे थे उन शब्दों के बारे में क्या जो आप हर समय समस्या में पढ़ते हुए कहते, उन शब्दों के बारे में क्या जो असफलता के शब्द हैं, उन शब्दों के बारे में क्या जो बहुत नकारात्मक हैं, कमजोरी के शब्द, उन शब्दों का क्या जो आपके मुंह से बाहर आते हैं, जो दर्शाते हैं कि आपके हृदय में कितनी निराशा है। ये वही शब्द है जिसका उल्लेख बुरे वार्तालाप के रूप में कहा गया है। ये केवल गालियों के शब्द या बुरे शब्द नहीं, जानते हैं उस अर्थ में जहां आप किसी को गंदे शब्द कहते सुनते हैं, जानते हैं वो तो गंदे शब्द है, परंतु लागूकरण अधिक है। इसे हमें बड़े दायरे में लागू करना जरूरी है। जानते हैं, गंदे शब्द ये कोई भी शब्द हैं जो सकारात्मक तौर पे नहीं जोड़े गए हैं, जो उन्नति नहीं करते हैं, वो बुरे शब्द हैं। कितने तो भी घर और कितने तो भी दफ्तर गंदे शब्दों से भरे पड़े हैं, नकारात्मक शब्द। वो ये शब्द क्यों कहते हैं? क्योंकि विश्वास नहीं है। यीशु ने चेलों से कहा, याद है, यीशु ने कहा, हे अल्प विश्वासी पीढ़ी, उसने कहा। क्यों? क्योंकि उसने उन्हें नाव में से जगाया और कहा, हम नाश हो रहे हैं, हम मरने पर हैं, तुझे चिंता नहीं है? और इसकी प्रतिक्रिया क्या थी? ओ दोस्तों, अच्छा हो गया उठा दिया, मुझे माफ करना, मुझे पता नहीं था तुम डूब रहे हो। ओ दुख की बात है, तुम मरकर खत्म हो जाते यदि मुझे नहीं उठाते तो। नहीं, उसकी प्रतिक्रिया असाधारण थी। उसने कहा, हे अल्पविश्वासी पीढ़ी, कितने समय तक तुम ऐसे रहोगे? कितने समय तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगा? क्यों ना तुम अपने मुंह को खोलकर अलग तरह से बोलते। हेलो। अब आपको खुद को ट्रेन करना होगा कि आप सकारात्मक रूप में कहें, वही सबसे अच्छा होगा। अच्छी चिकित्सा जो आप खुद को दे सकते हैं। बहुत से दुबले होने के सेंटर्स हैं इस शहर में शायद मुझे भी शुरू करना होगा सकारात्मक बोलने की थेरेपी यहां इस जगह सामान्य रूप में मैं यही तो कर रहा हूं जानते हैं, ठीक है, आपके शरीर को दुबला बनाना अच्छा है और ये सब कुछ। बात तो यह है कि शब्दों को अच्छा बनाना कैसा है। आपको यह करने की जरूरत है क्योंकि अपने आप नहीं होता। यह ऐसे ही नहीं होता क्योंकि आज आपने संदेश सुना है। यह होता है जब आप जानबूझकर इसका प्रयास करते हैं कि यह हो जाए। जब आप जानबूझकर सकारात्मक शब्दों को बोलते हैं और नकारात्मक शब्दों को दूर करते हैं। शायद आप अपनी पत्नी से कहें कि अगर मुझे नकारात्मक शब्द कहते हुए सुनो तो मुझे बताना, क्योंकि उनके पास सही करने का वरदान है। पहले से परमेश्वर ने उन्हें यह वरदान दिया है और वो आपको सही करेंगे कुछ लोग कह रहे हैं आपको कैसे पता मैंने इसके बारे में पढ़ा है वो आपको बताएंगे कब गलत बोलते हैं, तो आप उन्हें काम देते हैं, उन्हें व्यस्त रखती हैं। जानते हैं, इससे आपकी भी मदद होगी। बाइबल कहती है कि वो सहायक है, उन्हें सहायता के लिए कुछ दे। इस प्रकार की बातों में वास्तव में वो मददगार होंगे। वो कहेंगे ऐसा बिल्कुल मत कहना। एक बहन ने आकर मुझसे कहा, जब से मेरा बेटा बड़ा हुआ है वो बाइबल नहीं पढ़ता है, प्रार्थना नहीं करता है, वो चर्च में नहीं आता है, और अभी जब हमने यहाँ पर चर्च में आना शुरू किया मेरा बेटा बाइबल पढ़ता है, बैग में स्कूल में वो लेकर जाता है और जब भी समय मिले पढ़ता है, और वास्तव में सभी सभाओं में वो शामिल होता है, अभी संदेश सुनता है और बहुत अच्छा हो रहा है। लेकिन बात तो यह है कि ये समस्या है। मैंने कहा कौन सी? मेरे घर में जब भी कुछ होता है वो कहता है, तुरंत कहता है, पास्टर का ऐसा संदेश सुनने के बाद भी आप ऐसे कह रहे हैं। मैंने कहा इसमें कौन सी समस्या, ये तो अच्छी बात है। शायद हमारे पास ऐसे वॉचमैन हो पूरा परिवार सही हो जाएगा। जानते हैं,
ये हमारे अच्छे के लिए है, एक दूसरे को सही करना, क्योंकि ये अच्छा है। एक दूसरे की आलोचना करना नहीं जानते हैं, ये केवल एक दूसरे की सहायता करना है कि सही रहे, सही शब्दों का उपयोग करें ताकि हम सकारात्मक तौर से बोलना सीखें। ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये महत्वपूर्ण है ताकि हम अपने बोलने में निकम्मे ना हो और हम अपने बोलने में हर प्रकार के अविश्वास के साथ धोखे में न रहें, नहीं, ताकि हम विश्वास से बोल सके, न कि अविश्वास और संदेह। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप इसे 1 या 2 दिन में नहीं सीख सकते कि एक सेमिनार में जाकर इसे सीख लिए। आपको इसके बारे में सुनना है, समझना है, लेकिन इसे काम में लेकर आना है। और जब आप इसे काम में लाते हैं तब आप इसे स्तर पर पहुंचते हैं जहां आप इतने सकारात्मक होते कि लोग कहेंगे, नकारात्मक लोग आपके बारे में सुनेंगे और कहेंगे ये इतना सकारात्मक है कि मैं परेशान हो जाता हूं। वो नकारात्मक ही कहेंगे। और जब आप एक साथ इकट्ठे होते हैं और वो नकारात्मक बोलते हैं तो आप वहां पर बैठ नहीं पाएंगे। और जब सब नकारात्मक बोलते जाते हैं और आप वहां पर आराम से बैठे होते हैं उस सोफा पर, और आप बहुत आरामदेह महसूस करते हैं कॉफी लेते हुए, नकारात्मक बातें करते, वो नकारात्मक बोलते हैं और आप इसे सुनते जाते हैं और कोई प्रतिक्रिया नहीं होती। आपको बुरा महसूस नहीं होता कि ये लोग नकारात्मक कह रहे हैं। ये बुरा है मेरे दोस्तों, जब आप चारों ओर हर तरफ नकारात्मक बातें करते हैं, बस उदासी में रहते हैं कि ये बताते हैं कि सब कुछ कैसे गलत हुआ, सभी विषय के बारे में कहते, और आप वहां पर बैठते और कॉफी और केक का आनंद उठाते, पूरी बातचीत का आनंद उठाते हैं, तो ये सच में कुछ गंभीर बात है दोस्तों। आप एक गलत दिशा में जा रहे हैं। आप सकारात्मक होने के लिए ट्रेन नहीं हो रहे हैं। आपको उन्हें बताना होगा कि आप कैसे नकारात्मक बातें कर सकते हैं। आइए कुछ सकारात्मक कहे। देखिए, कुछ लोग जानते हैं, कुछ लोग अपने जीवन में सिर्फ नर्क बनाते हैं बोलने के द्वारा, और कुछ लोग अपने घर को, अपने जीवन को स्वर्ग जैसे बनाते हैं केवल बोलने के द्वारा ही। हेलो। शब्द आपके घर को बदल सकते हैं, स्वर्ग में या नरक में। सच में शब्द इतने सामर्थी होते हैं, ये ऐसे वातावरण को निर्माण कर सकते हैं जैसे कि स्वर्ग बनाए या नरक बनाए। देखिए, कुछ लोग अपनी नकारात्मकता को सही बनाते हैं, कहते हैं ठीक है ब्रदर, आप विश्वास के प्रचारक हैं, आप सपनों की दुनिया में जीते हैं, परंतु मैं एक वास्तविक संसार में जीता हूं। क्या आपने कभी ऐसे सुना है? कुछ लोग मुझसे ये कहते हैं, मैं एक वास्तविक संसार में रहता हूं ब्रदर, आप सपनों की दुनिया में रहते हैं। मैंने कहा हाँ, आप वास्तविक संसार में रहते, वो वास्तविक संसार क्या है? आप वास्तविक संसार असफलता का है, चिंता का संसार है, संदेह का संसार है, हीन भावना का संसार है, ये डर का संसार है, अविश्वास का संसार है। मैं इस संसार में रहना नहीं चाहता। वास्तविक संसार ये शब्दों का संसार है, क्योंकि संसार निर्माण किया गया शब्दों से ही। सारा संसार शब्दों के द्वारा निर्माण हुआ। हेलो, मुझे फिर से कहने दें, वास्तविक संसार यह शब्दों पर आधारित संसार है, क्योंकि संपूर्ण संसार शब्दों के द्वारा निर्माण किया गया। शब्द ही वास्तविकता है, वो नहीं जो हो रहा है। आपके साथ जो हो रहा है शायद वो तथ्य हो, परंतु वास्तविकता तो वचन है। तेरा वचन ही सत्य है, यीशु ने कहा, बाकी सब झूठ है। आपको क्या हो रहा है वो झूठ है। हेलो। कुछ लोग चकित हो गए। ठीक है भाई, मेरे पास एक भी पैसा नहीं। जानते हैं, मेरे पास एक भी पैसा नहीं है। ठीक है, वो झूठ है, क्योंकि बाइबल कहती है कि मेरा परमेश्वर मेरी हर एक जरूरत को पूरी करेगा उस धन के अनुसार जो मसीह यीशु में महिमा सहित है। यही सत्य है, यही सच्चाई है ब्रदर। नहीं, आपके दिमाग में आपको कुछ काम करना है। आपको मरम्मत की दुकान में जाना है, AFT। सर्विस सेंटर, ऑथराइज्ड डीलर। आपको इसे बदलना चाहिए, क्योंकि यदि आप ऐसा सोचते हैं कि वही वास्तविकता है, आप नहीं समझते हैं कि मसीहत क्या है, बाइबल क्या है, आप उसे नहीं जानते हैं। बाइबल कहती है तेरा वचन सत्य है, इसका मतलब और कुछ सत्य नहीं, तेरा वचन सत्य है। परमेश्वर का वचन कहता है मसीह मुझे सामर्थ देता है, जो मुझे सामर्थ देता है उसके द्वारा मैं सब कुछ कर सकता हूं। इसलिए मैं ये निश्चित करता हूं कि मैं कभी नहीं कहूंगा कि मैं नहीं कर सकता। मैं इसे कर सकता हूं, कर सकता हूं। सब लोग कहे कर सकता हूं, कोई कहता है सोचता हूं कर सकता हूं। नहीं, मैं कर सकता हूं। यही ये वास्तविकता है। बनावटी दुनिया में मत रहिए। हां, लोगों को यह कहने मत दीजिए कि वास्तविक दुनिया है।
जिस संसार में वो रहते वो वास्तविक संसार नहीं। वो उनके चारों ओर के सभी झूठ पर विश्वास करते। ये कभी परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं पर ध्यान नहीं देते। परमेश्वर का वचन, प्रभु के वचन का सत्य उनकी आंखों के सामने नहीं आता, परंतु हमारे लिए हम उसके वचन पर ध्यान देते हैं। सच है ना? हम अपने कान उसकी बातों पर लगाते हैं। हम उन्हें अपने आंखों के सामने हमेशा रखते हैं, उन्हें अपनी आंखों से ओट नहीं होने देते हैं। हम अपने मन में उसे धारण करते हैं और उसकी रक्षा करते। इसलिए हमारे लिए संपूर्ण संसार और सब कुछ जो कुछ वो कह रहे हैं, हर एक बात जो हम देखते हैं, वो वास्तविकता के रूप में नहीं दिखता, लेकिन जो वचन कहता है वो हमारे लिए वास्तविकता है। At the cross, where I first saw the light, and the burden of my heart rolled away. It was there by faith I received